ओम गंगणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 40। वायुदेव का अंतर्ध्यान। ऋषियों का सरस्वती में अवभृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना। ब्रह्मा जी को उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु को कुमार शिखर पर भेजना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था, उसके प्रणत भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायंकाल आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर प्रातःकाल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अभृत स्नान करने को उद्यत। उसी समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहाँ बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके अवगाहन स्नान आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि को तर्पण करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए वे सबके सब बनारस पुरी की ओर चल दिए। उसी समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भगीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उन्हें स्नान किया और भगीरथी के किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। तदंतर बनारसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधिपूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वो चलने को उद्यत हुए, तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज दिखा, जो करोड़ों सूर्य के समान जान पड़ता था। उसने अपने प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिग्गज को व्याप्त कर लिया था। तदंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा, वह सैकड़ों सिद्ध पशुपत मुनि के निकट जाकर उसी तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वहाँ एक तेज तत्काल अदृश्य हो गया। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देखकर वे नैमिषारण्य के निवासी महर्षि यह क्या है, इस बात को न जानते हुए वह ब्रह्मवन की ओर चले गए। इनके जाने के पहले ही लोक पवनदेव वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने नैमिषारण्य वासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार किया, उसी तरह उनकी बातचीत हुई। वो ऋषियों को शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित सदाशिव में लगी थी, उसी प्रकार उन यज्ञ प्राण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ। ये सारी बातें जगत श्रेष्ठा ब्रह्म योनि को ब्रह्मा जी को बताए। फिर अपने कार्य के लिए उन्हें आज्ञा ले अपने नगर को चले गए। तदंतर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी की गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने और विवाद करने, तुम्बरु और नारद के ज्ञान जनित रस का आस्वादन करते हुए वो मध्यस्थता करने लगे। उसी समय वह गंधर्व और अप्सरों से सेवित हो सुखपूर्वक बैठे थे। उस बेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहाँ जाने का अवसर नहीं दिया जाता। इसीलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहाँ पहुँचे, तब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। वह मुनि ब्रह्म भवन से बाहर ही पार्श्व भाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में नारद ने तुम्बरु की समानता प्राप्त की। तब परमेश्वरी ब्रह्मा जी ने उन्हें तंबरू के साथ रहने की आज्ञा दी और वह परस्परीय स्पर्धा को त्याग कर तंबरू के परम मित्र हो गए। तत्पश्चात गंधर्वों और अप्सराओं से घिने हुए नारद नकुलेश्वर महादेव के बीना गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तंबरू के साथ ब्रह्म भवन में उसी प्रकार निकले जैसे मेघ की घटा से सूर्यदेव बाहर निकलते हैं। उसी समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था और वे बड़े उतावली में थे, अतः उनके पूछने पर बोले, यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। यह कहते हुए वो चले गए। तदंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उसकी आज्ञा पाकर वह सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वह ऋषि उनके पास गए और चारों ओर घेर के बैठे। उनको वहाँ बैठा देख कमलासन ब्रह्मा जी ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया, मुझे तुम लोग का सारा वृत्तांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हारे कथा सुनाकर अदृश्य हो गए, तब तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर मुनियों ने अभूत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने, बनारसी की यात्रा करने, वहाँ देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अभिमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने तथा आकाश में महान तेजमय को दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने, फिर उस तेज का दृश्य हो जाने पर वो सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्होंने बार बार प्रणाम करके कही। साथ ही यह भी बताया
कि हमें अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठाक जान न सकें। मुनियों का कथन सुनकर विश्व श्रेष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, महर्षियों, तुमने परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा। तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए प्रसन्न होकर तुम लोग पर कृपा करने को उत्सुक हो। उस तेज पुंज के दर्शन करने में जो घटना घटित हुई है उससे यही बात सूचित होती है। तुमने बनारसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रौत और पशुपति व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो स्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले हैं और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, लीन होकर वे स्वस्थ और मुक्त हो गए। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए वही देववश समय उपस्थित हो गया। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते जाओ, और वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार जो उत्कृष्ट मुनि निवास करते हैं, वह वहाँ साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में है। पूर्व काल की बात है कि सनत कुमार अज्ञानवश अपने सब जोगियों को शिरोमणि मानने लगे थे, इसलिए दुरुन्मित हो गए। यही कारण था कि उन्होंने किसी भी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित हो नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊँट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शौक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से बड़े अनुनय विनय की। इसका प्रयत्न करके किसी तरह ऊँट की जोनी से छुटकारा दिलाया और उन्होंने पूर्वव्रत सनत कुमार जी के रूप में प्राप्ति कराई। इस प्रकार महादेव जी ने मुस्कुराते हुए अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा, अनंत, सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम ही उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा जी का जेठ पुत्र मूढ़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा था, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुम्हें उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूतगणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की वो आज्ञा शिरोधार्य करके तथा सनत कुमार जी भी मेरी आज्ञा से इस प्रकार गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरे ऊपर दुष्कर तपस्या करें। घनाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहाँ आएंगे। विश्व योनि ब्रह्मा जी के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने से वह मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। अध्याय 40